हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th गवर्नमेंट बजट और टॉपिक है हम लोगों के पास आज कैपिटल बजट। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में बात की, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट की जो बात है डिटेल में हम लोग डिस्कस लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं और आज हमारे पास गवर्नमेंट बजट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कंपोनेंट कैपिटल बजट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम लोगों ने रिवेन्यू बजट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरह हम लोगों ने कैपिटल बजट में भी दो चीजों को इंक्लूड किया है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। जो प्राप्तियां सरकार लोगों से या कहीं से भी प्राप्त करती है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होगी या कैपिटल रिसिप्ट होगी। उससे पहले हमें जानना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्यों होगी। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच अफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कि मीन्स जो प्राप्तियां सरकार कहीं से भी लेती है ड्यूरिंग द ईयर, सरकार को जो भी एस्टिमेटेड प्राप्तियां होती हैं, अगर उससे सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस पे इफेक्ट पड़ता है तो वो जो प्राप्तियां होंगी वो क्या होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। These receipts create a corresponding liability for the government borrowing। कि अगर सरकार क्या करती है कि कहीं से भी कोई रुपया उधार उठाती है तो उससे सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन उठाया, बोरिंग की, उधार लिया, पैसा आ गया, बट उस पैसे के आने से सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि वो पैसा सरकार को वापसी लौटाना पड़ेगा, तो वो प्राप्ति सरकार के लिए क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। सेकंड बात है कि लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई ऐसा पैसा सरकार को प्राप्त हो रहा है जिससे सरकार की एसेट्स कम हो जाए। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। अगर पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के किसी डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है उसे दे दिया, प्राइवेटलाइजेशन कर दिया, पैसा मिला बट सरकार की एसेट्स, सरकार का डिपार्टमेंट किसके पास चला गया, प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया, तो उस जो पैसा आ रहा है सरकार के पास वो प्राप्ति क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स कि कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हम लोग किन किन चीजों को काउंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट्स मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज। बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली बोरोइंग्स आर बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। हम लोग अभी बात करके आए हैं कि अगर कहीं से भी सरकार उधार रुपया उठाती है वो पैसा उसे वापसी लौटाना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएंगी। इट इज ए डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इससे क्या होगा, इन प्राप्तियों से सरकार का डेट क्रिएट हो जाएगा, लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, पब्लिक से भी उठा सकती है, आरबीआई से भी उधार ले सकती है सरकार पैसा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर के देशों से भी पैसा उठाया जा सकता है। बोरोइंग और कोई भी पैसा लोन के तौर पे उठाया जा रहा है तो वो सरकार के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट है रिकवरी ऑफ लोन। अगर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को या बाहर किसी दूसरे देश के अंदर किसी कंपनी को, या मतलब हम बात करते हैं कि सरकार को कोई पैसा उधारा दिया हुआ है और वो वापसी आ जाता है, प्राप्ति तो हो गई बट उससे उसके डेटर्स मतलब एसेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। द डेटर्स आर एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन कॉजेज ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट।
Hence, recovery of loans is a capital receipt. It is a non-debt capital receipt. इससे कोई डेट नहीं क्रिएट हो रहा, लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, बट एसेट्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं सरकार की। थर्ड पॉइंट है अदर रिसिप्ट्स। इट इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा इंट्रोड्यूस करना, और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब जहां भी आपने अपना पैसा लगाया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वहां से वो पैसा विड्रॉल कर लेना। डिस इन्वेस्टमेंट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ हिज शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज ए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इस प्राप्ति से सरकार की कोई जिम्मेवारी तो नहीं बन रही, बट सरकार की एसेट्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी एसेट्स पब्लिक सेक्टर से किसे बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो वो क्या होंगी, डिसइन्वेस्टमेंट होंगी, वो भी एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट्स मानी जाएगी। तो हम लोगों ने बात की कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया, बोरोइंग्स, सेकंड वन द डिसइन्वेस्टमेंट या अदर रिसिप्ट्स की हम लोगों ने बात की, या फिर हम लोगों ने बात की रिकवरी ऑफ लोन्स की। तो सेकंड पार्ट है कैपिटल बजट का, कैपिटल रिसिप्ट्स के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या, भुगतान करना, पैसा खर्च करना। अब सरकार की तरफ से पैसा क्या होगा, जाएगा। Capital expenditures refer to estimated expenditure of the government in a fiscal year which affects assets and liability status of the government। जिस पैसे के जाने से सरकार से या तो सरकार की एसेट्स पे इफेक्ट पड़े या लाइबिलिटीज पे इफेक्ट पड़े, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा, वो भुगतान क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। दिस एक्सपेंडिचर्स क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉजेज ए रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो सरकार की एसेट्स क्रिएट होंगी या फिर सरकार की लाइबिलिटीज क्या होंगी, कम होंगी। अगर सरकार ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सड़कें बनवा दी, पैसा खर्च हुआ, देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, एसेट्स क्रिएट हो गई सरकार की, तो वो जो पैसा खर्च किया गया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि उन खर्चों के करने से सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या सरकार की एसेट्स क्या हो गई, क्रिएट हो गई देश के लिए। अगर सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन उठाया हुआ था, उस सरकार ने वो लोन क्या कर दिया, पे कर दिया, पैसा भुगतान हो गया, बट इससे सरकार की जिम्मेवारी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे जो भुगतान किए जाते हैं जिससे या तो एसेट्स क्रिएट हो जाए या लाइबिलिटीज कम हो जाए, वो भुगतान, वो खर्चे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एमएनसीज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, रिपेमेंट ऑफ लोन्स। तो हम लोगों ने यहाँ बात की कि कैपिटल बजट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल बजट में वो सभी चीजें इंक्लूड होंगी, वो लेन देन इंक्लूड होंगे सरकार के, जिससे सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। या तो सरकार की एसेट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी या कम होंगी, या एसेट्स जो लाइबिलिटीज है वो कम होंगी या बढ़ेंगी। तो वो सभी लेन देन जो एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस पे अफेक्ट डालते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल बजट्स का पार्ट कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ इस वीडियो के साथ जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स का। रिवेन्यू बजट्स की हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे, कैपिटल बजट की हम लोगों ने अब बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के ही एक नए टॉपिक के साथ।